हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों 3D ज्योमेट्री अ कोर्स फॉर जे एडवांस। तो हम लोगों ने लाइन के बारे में बच्चों पढ़ना शुरू कर दिया था पिछली क्लास में। एंड आई थिंक हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब वो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल हो तो कैसे करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जिसमें कि हमें दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन लिखनी थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते बच्चों। आज और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स और प्लेन कंटेनिंग अ लाइन, तो वैसे प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाए, और साथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस वगैरह के भी कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखने वाले हैं। एंड साथ में एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, तो बहुत कुछ है। तो इसलिए बहुत अच्छे से करिए बच्चों। ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं कि क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और बहुत ही कम आपको पढ़ना होता है, तो बहुत बहुत सटीक चैप्टर्स हैं बच्चों। इनको प्रिपेयर कर लिया तो लाइफ में आपके मज़े ही मज़े हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो वो मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन था, फाइंड लाइन पासिंग थ्रू 1,0,2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, ये था कि एक हमें ऐसी लाइन चाहिए जो कि इस पॉइंट से पास कर रही हो और ये गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस लाइन का एक पॉइंट हमें पता करना होगा। ठीक है, एक जनरल पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे पता किया। तो देखो कैसे हम लोग पॉइंट को पता करते हैं। इस चीज़ को लेमडा के बराबर हम लोगों ने लिख लिया था, जैसे x + 1/3 है ना, करा तो था ही हमने ये क्वेश्चन, तो वो सारे स्टेप आप देख ही सकते हो पीछे क्या किया था। इज इक्वल टू z + 2/-1 और इसको लेमडा के बराबर। तो देखो x लिखा हम लोगों ने 3 लेमडा -1 -2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 और ये, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखिए एक ये पॉइंट है। ठीक, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो पॉइंट आया और ये जो आया, इससे हमें इस लाइन का dr मिल जाएगा। तो इसे देखिए 3 लेमडा -2 -2 लेमडा +2 और माइनस लेमडा -4 ये आया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग इसके इस लाइन के dr से कर रहे हैं, 3 -2 -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 3 × 3 लेमडा -2 और ये देखिए 0 हो गया। तो यहाँ से लेमडा आ गया था, तो ये सब सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने गड़बड़ काम कर दिया कि dr ऑफ लाइन मैंने ये लिख दिया, जबकि ये तो पॉइंट था। dr कौन था, जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया था गाइस, ये था dr। वही मैं देख रहा था तो मैंने देखा अरे ये क्या हो गया, मैंने इसको dr समझा बच्चों, जबकि dr ये नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद dr आएगा ना, ये तो पॉइंट था। तो 3 लेमडा -2, यहाँ पर आपको लेमडा की वैल्यू रखनी, बस इतना काम करना है आपको। ठीक है, तो ये dr नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट द dr, तो ये चीज़ भी गलत हो गई है, तो इसके आगे मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो जो लेमडा आया 3/7, लेट मी पुट दैट। तो लेमडा इज़ इक्वल टू 3/7। इसको किस में पुट करना है, 3 लेमडा -2, 3 लेमडा -2i -2 लेमडा प्लस -2 लेमडा +2j, पीछे आइए इधर, प्लस माइनस लेमडा -4 प्लस माइनस लेमडा -4k, ये कर दिया। तो ये देखिए ये जो है ना इसमें ये वैल्यू पुट करनी है। फिर आ गया आंसर 3 × 3/7, कुछ होता नहीं बच्चों, बस अब देखिए ये वहाँ पे एक ही साथ दोनों चीज़ें लिखी थी, साफ साफ नहीं लिखा होता इसलिए गड़बड़ हो गया। बाकी आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि करते क्या हैं और क्यों करते, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 3 3 9 और -14, तो कितना हो गया भाई, 3 × 3/7 यानी कि 9/7, तो 9 में से 14 तो -5/7 बोलो,
-5/7 आई। अब 14 में से 6 दैट इज़ 8/7 जे, और -28 में 3 करोगे तो -31K/7। ठीक है, ये आया आपका। अब इसको क्योंकि हमें डी आर चाहिए, डी आर्स डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ लाइन, तो जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं वो हैं -5, 7, वन सेकेंड, -5, 8, -31। अब हमें लाइन पे पॉइंट भी पता है और डी आर भी पता है, तो आंसर आ जाएगा। तो लाइन पे पॉइंट क्या था, 1 और 0 और 2, आई थिंक यही था, 1 0 2, है ना। तो बस अब आप क्या करोगे, x - 1/-5 इज इक्वल टू y - 0/8 इज इक्वल टू z + 31 डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, तो पता चला मतलब क्या क्या गड़बड़ हुई थी। ठीक है, ये लाइन का पॉइंट था, दिस वाज पॉइंट, दैट वाज नॉट डी आर। ठीक है, सो डी आर ऑफ लाइन इज दिस मच, दिस इज डी आर ऑफ लाइन। क्योंकि दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब अपने को डायरेक्शन रेशियो मिलते हैं लाइन के। अब इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, बड़ा ही मतलब बहुत क्वेश्चन ये आता है, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस का एग्जामिनेशन हो, चाहे एडवांस हो, मतलब रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहता ही है बच्चों। दैट इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1, y1, z1 ऑन। तो देखिए यहाँ पे दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे कि लाइन पे अगर बोला जाए, एक लाइन गिवन है हमें, और लाइन है x - अल्फ़ा अपॉन, लाइन है x - x0/अल्फ़ा इज इक्वल टू y - y0/बीटा इज इक्वल टू z - z0/गामा। ठीक है, तो ये एक लाइन पे अगर हमें इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करेंगे, मैं केवल मेथड बताऊंगा आपको, एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन लेटर ऑन। और प्लेन पे करना हो बेटा, अगर मान लीजिए प्लेन दिया हो ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करना हो तो क्या करेंगे, और इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करना हो तो क्या करेंगे, दोनों एक साथ ही कर लेते हैं डिस्कस, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो देखिए इसके लिए तो डायरेक्ट फार्मूला था, याद है आपको, डायरेक्ट फार्मूला यू नीड टू रिमेंबर एंड एवरीथिंग इज कूल देन, डायरेक्ट फार्मूला गाइस। तो फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आने का तरीका होता है कि x - x1, y - y1, z - z1, इतना लिख लो। उसके नीचे ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये लिखो a, b और c। ठीक है, इतना करोगे, फिर माइनस लिखो, यहाँ पर माइनस, इमेज निकालना हो, इमेज फॉर दिस पॉइंट, तो यहाँ 2 लगा देते, नहीं तो ये याद आया होगा आपको, इस पॉइंट को इस पे रख दो। ठीक है, अभी कभी 0 तो होगा नहीं क्योंकि दिस पॉइंट इज नॉट लाइन, तभी तो आप इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो। तो ax1 + by1 + cz1 और +d, ये रख दो ऐसे अंदर, और फिर इनके स्क्वायर्स, a² + b² + c²। तो ज़रूर याद कर लें, फिर से मैं इधर लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। सिंपल है, ये याद ही रहना चाहिए बच्चों, ज़बरदस्त है ये। 1 सेकेंड में ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके यू विल गेट द आंसर। तो ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन a² + b² + c²। तो डन है भाई, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला दैट वी कैन यूज़ टू फाइंड आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज निकालने के लिए यहाँ ट्वाइस कर देंगे, तो ये तो आता ही है ना, ये सीखा तो क्या सीखा जब ये आता ही है। ठीक है, क्योंकि अभी प्लेन में हम लोगों ने इसे पढ़ा था। लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस हाउ डू वी नीड टू डू, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पता करेंगे बच्चों इस लाइन पे, क्योंकि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो तो इसी लाइन पे लाई करेगा, तो इसको लैम्डा के इक्वल लिख देंगे।
तो वो पॉइंट जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर उसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ, क्योंकि ये सभी कोऑर्डिनेट दुनिया भर के जितने कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं सब ये लाइन पे लिखे जा सकते हैं विद पैरामीटर लेमडा। ये मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया है। तो गामा लेमडा प्लस जेड नॉट, तो यही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें लेमडा अननोन है, उसको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस पॉइंट से फुट निकालना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी आर आएगा, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा के साथ 0 आएगा। तो अब हम लोग डी आर निकालेंगे इस लाइन के दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके। अब मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि आइडिया ही कमाल करता है। आइडिया पता है तो फिर तो एग्जीक्यूशन है केवल, है ना, कि क्या करना है। कोई ऐसा बहुत ख़तरनाक काम नहीं करना है आपको। गामा लेमडा प्लस जेड नॉट माइनस जेड वन, ठीक है। तो ये हमारे डी आर्स हो गए ऑफ लाइन, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से जो लाइन जा रही है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर लेना। तो अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा लेमडा प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स वन प्लस बीटा टाइम्स पूरा बीटा लेमडा प्लस वाई नॉट माइनस वाई वन प्लस गामा टाइम्स गामा लेमडा प्लस जेड नॉट माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये लेमडा निकल के आएगा और इस लेमडा को यहाँ रख देंगे, तो यही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्लियर है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी बच्चों हमारे सामने। तो क्वेश्चन ये है कि वी हैव द लाइन r इज इक्वल टू 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लेमडा टाइम्स 10i माइनस 4j माइनस 11k, ठीक है। एक ये लाइन है, तो ये लाइन है। अब दूसरा पॉइंट P which is 2, minus 1, 5. Find the foot of perpendicular. Find the, अब पूरा जो मैंने अभी वहाँ दिखाया वो करके दिखाएंगे। अब देखिए प्रोसीजरल चीज़ है ये आपको पता ही रहनी चाहिए। तो एक तो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालनी है, एंड देन इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ये 3 सवाल आ सकते हैं आपके पास। इमेज ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है। बोर्ड में तीनों आ सकते हैं और एग्जामिनेशन में इसमें से कुछ आ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर इमेज पूछ लिया तो फिर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना ही पड़ता है। तो अगर इमेज पूछ लिया तो ये आना ही चाहिए। तो बोर्ड में इमेज पूछ लिया तो ये सब निकालना ही पड़ता है। तो कैसे करते हैं, लेट अस गो थ्रू दिस। तो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि आपको सबसे पहले एक पॉइंट अज्यूम करना है, ठीक है। पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं, पहले इसको हम लोग 3D फॉर्म में लिख लेते हैं इस लाइन को, क्योंकि जो भी सीखा है हमने तो 3D फॉर्म में सीखा है, लेकिन अभी ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये आपको लिखना आता ही होगा कि x ये पॉइंट है, देखिए जिससे पास हो रहा है, ये पॉइंट है और ये इसके डी आर्स हैं लाइन के। तो पॉइंट्स ऊपर लिखे जाते हैं x माइनस 11, देखो 11 और ये 10 से डिवाइड किया, इज़ इक्वल टू वाई प्लस 2 और किससे डिवाइड करोगे, -4 से, इज़ इक्वल टू जेड प्लस 8 अपॉन -11। तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग एक जनरल पॉइंट मानते हैं, जैसे हमारी ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट P है 2, -1, 5। ये Q निकालना चाह रहे हैं हम लोग, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, और R भी निकालना चाह रहे हैं हम लोग, इमेज ऑफ पॉइंट। तो देखो Q पता चल गया तो R निकालना कोई, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो ये इनका मिड पॉइंट होगा Q। तो अब सबसे पहले हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कुछ म्यू है, क्योंकि लेमडा इज़ ऑलरेडी यूज्ड हियर, तो म्यू मान लिया, बट दैट डज नॉट मेक, अगर लेमडा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेमडा इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो 10 म्यू प्लस 11, देखिए ये पॉइंट हो गया,
ये वाला क्यू वाला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, -4 म्यू प्लस -2 और -11 म्यू -8, तो यहाँ क्यू लिख दीजिए, दिस इज क्यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इसके इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ और पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज़ का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अब हम लोग डी आर लिखेंगे, डी आर ऑफ पी क्यू। तो सब्ट्रैक्ट करना होगा पॉइंट्स को, तो 10 म्यू प्लस 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10 म्यू प्लस 9, -4 -2 प्लस 1 करेंगे तो -4 म्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और फिर -11 म्यू -8 में से -5 करेंगे तो -13 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -11 म्यू -13। तो ये डी आर्स आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, दीज आर द डी आर्स। ठीक है। अच्छा ये 10 नहीं है, ये 16 कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 16। ठीक है, डन। यहाँ पे भी थोड़ा चेंज कर देंगे तो फिर अच्छी वैल्यू आएगी, आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। तो ठीक है, तो अब आपका डी आर जो आ गया वो पी क्यू का डी आर आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि डी आर ऑफ पी क्यू डॉट डी आर ऑफ एल, जो कि लाइन है, शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब चलिए कर लीजिए, तो डी आर ऑफ पी क्यू और डी आर ऑफ लाइन मल्टीप्लाई करिए। 16 टाइम्स 16 म्यू प्लस 9 -4 टाइम्स -4 म्यू -1 -11 टाइम्स -11 म्यू -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए भाई, तो क्या होगा, तो 16 तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आता है भाई, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, प्लस 16 9 144 प्लस 16 म्यू प्लस 4, ये डी आर ही लिखा ना मैंने, कुछ और तो नहीं लिख दिया, डी आर ऑफ पी क्यू। हाँ, क्योंकि लाइन के भी रहते हैं, वो पॉइंट भी रहता है, गलत हो जाता है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। तो प्लस 121 म्यू प्लस 13 इंटू 11 130 143 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर भाई। तो 256 121 एंड 16, तो 266 272 372 392 393, ऐसा ही क्या, 256 121 और 16 कर लो भाई। 6 6 12 1 13, 1 6 2 8 1 9 और 6 हाँ 7 1 8 1 9 393 म्यू। ठीक है भाई, सही है यहाँ तक। फिर 144 143 और 4 4 3 7 4 11 5 4 9, तो 290। मैंने सोचा तो सही आएगा पर गंदा सही आया, 291 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 10 ही रख के देखते हैं यार, है ना, ये तो गंदा ही सा आ गया थोड़ा सा, आई वांटेड कि इजी आ जाए। ठीक है, तो 10 100 म्यू, इतना ही तो चेंज करना पड़ेगा, क्यों 90, कुछ तो कमी आएगा इससे।
ठीक है। तो बाकी तो तुम समझ ही रहे हो, बस 10 म्यू प्लस 11 फिर घटाने बटाने में इसमें कोई चेंज होता नहीं, तो 100 सही है, 90, 16 और तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी अपने को बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है ना, इसलिए ये सही आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग म्यू निकाल रहे हैं। अब तो थोड़ा सा सही होना चाहिए। 100, 16, 121, तो 6 1 7 3 और 237, तो दिस इज़ 237 म्यू। ठीक है, 237 म्यू और 94, तो 143 और 94, तो 7, अरे वाह 9 4 13, 237, तो यही सही था। तो 237 इज इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो क्यू तो ये है, इसमें जाके म्यू की वैल्यू को -1 रख देना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या है, 16 म्यू प्लस 11 लिख दो भाई, फिर -4 म्यू -2, -4 म्यू -2, एंड द थर्ड पॉइंट इज -11 म्यू -8, -11 म्यू -8, और म्यू का वैल्यू इज -1, म्यू का वैल्यू इज -1, जस्ट पुट हियर। तो ये -16 प्लस 11 प्लस 4 -2 और 11 -8, तो कितना हो जाएगा, -5, 2 और 3। तो क्यू के कोऑर्डिनेट यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। दिस इज ओनली फुट ऑफ परपेंडिकुलर गाइस। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ये 10 था भाई, क्यों बार बार। तो 1, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे आएगा, तो आपके पास Q का भी पॉइंट है और P का भी पॉइंट है, तो आप PQ का डिस्टेंस निकाल लीजिए, वही आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो P तो दिया ही है 2 - 1,5, P है 2, -1,5, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालिए। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1, फिर अंडर रूट भी तो करना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हो, कुछ भी नहीं है। 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 माइनस ऑफ -1 3 का स्क्वायर 9, और 3 - 5 - 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, तो √14, तो √14 जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। अब देखिए एक इमेज का भी पॉइंट निकालना है, तो उसको आप इस तरीके से देखिए, इमेज को, ये लाइन जा रही, ये P पॉइंट है। अब समझना है बस, बाकी कुछ है थोड़ी नहीं, बहुत इजी है। अब ये इमेज वाला पॉइंट I बोल देते हैं हम लोग, जो निकालना है, तो उसको आप x y z मांगे, और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अभी अभी निकाला हम लोगों ने 1 2 3। अब क्योंकि इमेज और इसका मिड पॉइंट ही है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, तो x + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, y - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, और z + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 2 इज 0, 4 + 1 5, और z इज 6 - 5 1, तो z 1, तो x की वैल्यू 0 5 और 1, ये I के कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस तरीके से इमेज भी मिल गई। तो ये 3 चीज़ें आपने देखी, कोई मुश्किल काम थोड़ी नहीं था, इजी है। तो ये याद रहना चाहिए पूरा प्रोसीजर।
तो इट्स अ प्रोसीजरल प्रॉब्लम एंड यू शुड रिमेंबर कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। अब आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हमें निकालना है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो देखिए प्लेन के साथ एंगल निकालने का क्या मीनिंग है, ठीक है। प्लेन के एंगल के लिए जो वेक्टर यूज़ किया जाता है वो तो नॉर्मल होता है ना, यही उसका डायरेक्शन बताने के काम में होता है। अब मान लीजिए कोई लाइन ऐसे जा रही है, दिस इज़ द लाइन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल तो वी विल टॉक अबाउट दिस ओनली ना, यही तो एंगल है प्लेन के साथ, इस लाइन और प्लेन, प्लेन इज फॉर अस दिस। लेकिन हम जो एंगल निकाल पाएंगे ना बच्चों, क्योंकि हमें जो भी डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मल का यूज़ करते हैं, तो हम ये निकालने जा रहे हैं 90 माइनस थीटा। दोनों का दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा, इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल निकल के आएगा ना वो 90 माइनस थीटा होगा। बट द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन विल बी थीटा, है ना। तो करिए अब आप, तो लेट अस टेक सम प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन ले लेते हैं। तो प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। और लाइन का जो इक्वेशन है, ठीक है, जो लाइन का इक्वेशन है दैट इज x माइनस x1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई गामा, ये लाइन है। अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज़ जो कि नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं एंड विद द डायरेक्शन ऑफ रेशियोज़ ऑफ देम। तो जो एंगल आएगा वो कॉस लिखा जाता है एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन इज 90 माइनस थीटा, सो राइट 90 माइनस थीटा एंड मल्टीप्लाई लाइक दिस a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c गामा, ठीक है। cos of 90 minus theta is sin theta is equal to a alpha plus b beta plus c gamma, तो ये थीटा आपको निकालना है, क्लियर है। सो दिस इज द थीटा दैट यू फाइंड आउट। अच्छा क्या ये डायरेक्शन रेशियोज है, नहीं, ठीक है, क्या ये डायरेक्शन रेशियोज है, नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, वो क्या ये डायरेक्शन कोसाइन है, आई वांटेड टू नहीं। तो देखिए आप जब डॉट प्रोडक्ट कर ही रहे हैं इन दोनों के साथ, तो इनका यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो ये है। तो साइन थीटा बेसिकली केम, अब कुछ याद नहीं करना, अगर आप मेथड समझ जाओगे तो यू विल बी ईजिली एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर आपका रहेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द साइन थीटा दैट इज द साइन एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स एंड प्लेन, परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन यू विल बी एबल टू डू इट। अब प्लेन कंटेनिंग अ लाइन, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ईजिली निकाल सकते हो, कुछ नहीं है, वेक्टर्स में जिस तरीके से एंगल निकाला जाता है वैसे ही हम लोग निकाल रहे हैं, कोई यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो प्लेन कंटेनिंग, हम लोग प्लेन की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं क्योंकि अब हम लाइन को सीख चुके हैं। तो प्लेन कंटेनिंग अ लाइन, प्लेन में अगर कोई लाइन हो तो किस तरीके से प्लेन की इक्वेशन लिखी जाती है। तो देखिए भाई,
ये प्लेन है। अब इसमें एक लाइन है एल, तो एल लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन गामा, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारे पास देखिए लाइन है, और प्लेन जो है, लेट अस सपोज प्लेन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस, ठीक है, प्लस डी इज इक्वल टू। अब देखिए जो भी ये लाइन है इसमें एक खास बात होगी, ये जो लाइन है, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है ना, उससे इस लाइन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, होगा कि नहीं। हर लाइन से जो प्लेन होती है, जो भी उस पर रहेगी, उससे इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो अब नॉर्मल ऑफ अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। नॉर्मल, तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए। नॉर्मल ऑफ अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यानी कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल टू 0, ये करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड अब क्योंकि एक तो इसके साथ ये रिलेशन सेटअप होगा, अगर ये लाइन प्लेन पे, तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अ लाइन भी तो प्लेन पे लाई करेगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो सेकेंड थिंग होगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मदद से हम लोग, ये रेशियोज़ ही हैं, तो वैसे तो अपने पास 2 ही इक्वेशंस हैं पर 3 अननोन है, लेकिन अपने को रेशियो निकालना है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास, ठीक है, रेशियो निकालने के लिए तो ठीक है, 3 रेशियोज़ के लिए 2 इक्वेशंस सफिशिएंट है करने के लिए, एंड ईजिली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, हालांकि क्वेश्चन करना और भी आसान है, ठीक है, तो अभी मैं दिखाएंगे कि कैसे आसान है। बहुत आसान है, इसको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को मिला के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चले भाई, फाइंड प्लेन पासिंग थ्रू, पॉइंट दिया रहेगा आपको 1, 2, 0 एंड कंटेनिंग लाइन। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए प्लेन पे भी एक पॉइंट दिया है और प्लेन पे एक लाइन दी है, दैट इज x प्लस 3/3 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ठीक है। अब पहले तो ये लाइन को ढंग से लिख लिया जाए, इज्जत तरीके से नहीं लिखा गया ये y, क्योंकि हमें चाहिए x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट बाकी कुछ भी हो, आई डोंट केयर अबाउट अदर थिंग्स, बट द लाइन थोड़ा सा सुंदर दिखे अपने को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई। अब देखिए ये प्लेन है, अब प्लेन में एक पॉइंट है हमारे पास 1, 2, 0, ठीक है, मान लीजिए A, और एक अभी हम लोगों ने बताया कि ये मान लीजिए B पॉइंट है, तो ये भी है। तो ये 2 पॉइंट्स, बहुत ध्यान से सुनना हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो लाइन है ऐसे, इसके DRs पता है, DRs। अब देखिए लाइन को थोड़ा मैं अलग बना लूँ, लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही, ठीक है, इस प्लेन में, तो इसके DRs जो हैं वो 3i प्लस 4j माइनस 2k, है ना, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों, ये सीख लिया ना तो लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी अब चैप्टर के अंदर। तो 3i प्लस 4j माइनस 2k, तो ये DR ऑफ लाइन है। और हमें क्या चाहिए, नॉर्मल पे अपने को पॉइंट तो, मतलब प्लेन पे तो अपने को पॉइंट पता ही है,
बस केवल प्लेन के अगर डी आर्स पता चल जाएँ, यानी इसका नॉर्मल वेक्टर अगर अपने को पता चल जाए तो काम हो जाएगा, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0. दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एंड वी विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ठीक है, अब डी आर्स ऑफ लाइन है हमारे पास, समझे आप. अब एक और अगर डी आर मिल जाए तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही, क्योंकि ये डी आर भी यहाँ लाई कर रहा है, अगर मैं ए बी का डी आर निकाल लूँ तो दोनों के परपेंडिकुलर ही तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा. ठीक है, कोई भी दो वेक्टर हो उनके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, तो फिर डॉट क्रॉस की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी. दो वेक्टर के परपेंडिकुलर लिखना चाहते हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है. तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू फाइंड आउट ए बी वेक्टर. आप क्या पता करो, ए बी वेक्टर आप पता कर लो. तो ए बी पता कर लो, बी ए पता कर लो, जो भी पता करना है पता कर लो. ठीक है, और यहाँ से डी आर निकाल लो. ठीक है, क्लियर है. तो चलिए भाई बी ए वेक्टर पता कर लेते हैं हम लोग. तो 1 माइनस माइनस 3 यानी कि 4i, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 2 माइनस 1j और 0 माइनस 2 माइनस 2k. तो ये आ गए. अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा. ठीक है, तो लिखोगे आई जे के 3 4 माइनस 2 एंड 4 1 माइनस 2. ठीक है, अब ओपन कर लो इसको. आई टाइम्स -8 प्लस 2 तो -6. ठीक है, माइनस जे तो -6 प्लस 8 तो 2. ठीक है, और प्लस के तो 3 माइनस 16. 3 माइनस 16 तो कितना हो गया -13. अब देखो सब निगेटिव है, आप प्लस भी ले सकते हो, क्योंकि आप बी ए लेते तो ऐसा आता है, ए बी इसको ऊपर लिखते हैं इसको नीचे लिखते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो नॉर्मल वेक्टर सिंपल सा लिखना है आपको, ज़्यादा माइनस साइन दिक्कत ही करेगा, इसलिए आप इसको प्लस भी लिख सकते हो. ठीक है, तो 6i प्लस 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, प्लस 13k, तो ये नॉर्मल वेक्टर है. और पॉइंट ऑन द प्लेन ऑलरेडी आपके पास है, तो बस इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखनी है आपको. 6 टाइम्स यानी कि ये डी आर आया जो प्लेन का, और जो पॉइंट है दैट इज़ x माइनस 1 हो जाएगा. 6 टाइम्स x माइनस 1 प्लस दूसरा क्या है 2 आया, देखो यहाँ 2 लिखो, और ये 2 पॉइंट वाला है तो बाहर है डी आर वाला, और पॉइंट वाला यहाँ y कोऑर्डिनेट है ना. प्लस जेड में क्या लिखोगे, देखो जेड में 13 तो बाहर लिखो 13. जेड माइनस जो पॉइंट है, पॉइंट इज 0 तो जस्ट लाइक राइट जेड माइनस 0 इज 0. तो 6x माइनस 6 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 13z इज इक्वल टू 0. तो 6x प्लस 2y प्लस 13z इज इक्वल टू 10. ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है. दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो समझ में आ गया, कर लोगे अब इस तरीके क्वेश्चन, प्लेन कंटेनिंग दिस एंड दिस. ठीक है, तो परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं. नेक्स्ट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट. अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और काफ़ी आप देखोगे जेई में से तो खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन बहुत आए. फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 1, 0, -3 फ्रॉम प्लेन x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 9 if distance is measured along the line x minus 2/2 is equal to y plus 2/3 is equal to z minus 6 upon -6.
ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन इफ डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द लाइन। तो ये भी ज़बरदस्त है। कैसे करें? तो डायरेक्शन दिया है कि किसके अलोंग डिस्टेंस मेज़र करना है और कहाँ से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पता करेंगे जो कि इस प्लेन को कट करती है। तो मान लीजिए अभी एक लाइन जा रही है ऐसे, ये वाली लाइन है। अब ये ऐसे भी हो सकती है कि ना कट कर रही हो, ठीक है। एक हम लोग इसी के पैरेलल लाइन लेंगे जो कि कट कर रही हो, तो डायरेक्शन रेशियोज वगैरह तो यही सब रहेंगे ना। तो मान लीजिए इस पे पॉइंट जो है, गिवन लाइन पे जो पॉइंट है वो 1 0 -3 और डायरेक्शन इसके पैरेलल है। तो भैया आपने तो अभी पैरेलल टू द लाइन एंड अगर पॉइंट होता था लाइन पे और वो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल होती थी तो वैसी लाइन तो लिखी है ना आपने। तो फिर आप क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन लिख लो जो कि पैरेलल टू दिस लाइन है, जो कि पैरेलल टू दिस लाइन है और जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन लिख लो। और प्लेन है ही आपके पास, प्लेन के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर पॉइंट पता चल जाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। एंड वंस यू हैव द पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। ये पूरा गेम है, गेम प्लान है इसको करने। तो रेडी फॉर द गेम? आर यू रेडी फॉर द गेम गाइस? ठीक है, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। तो लिखिए आप लाइन की इक्वेशन लिखिए, x - 1 y - 0 z + 3। ऊपर वाला काम कर दिया हम लोग, x - 1 y - 0 z + x और y और z इसके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, जो नीचे लिखा वो उतार दो। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई। इतना ही समय लगता है पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। अब इस पर एक पॉइंट ले लो, कोई भी जनरल पॉइंट ले सकते हो। y - 0/3 इज इक्वल टू z + 3 अपॉन -6 इज इक्वल टू लेमडा। तो x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 लेमडा + 1, 3 लेमडा और -6 लेमडा -3, 2 लेमडा + 1, 3 लेमडा -6 लेमडा -3। अब ये प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो जस्ट पुट दिस ऑन दिस। तो 2 लेमडा + 1 -3 लेमडा -6 लेमडा -3 इज इक्वल टू 0। तो 2 लेमडा + 1 -3 लेमडा +6 लेमडा +3 इज इक्वल टू 0। 8 लेमडा -3 5 लेमडा +4 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आ गई -4/5। अब ये -4/5 को आप इस लेमडा के अंदर रख दो, आपको पॉइंट मिल जाएगा, फिर डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो मान लो ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है, तो ये कोई पॉइंट है, तो ये भी डिस्टेंस निकालनी। तो बी निकालने के लिए आपको ये बी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जस्ट गो एंड पुट द वैल्यू। तो बी के कोऑर्डिनेट मैं इस पेज पे लिख देता हूँ जिससे आसानी हो कैलकुलेशन करने में। तो 2 लेमडा + 1, 3 लेमडा -6 लेमडा -3, इसी को सब्सटीट्यूट करना है। और लेमडा कितना आया था भाई, लेमडा आया था -4/5। जस्ट पुट इट हियर। तो 2 × -4/5, 3 × -4/5 -6 × -4/5 -3, ये पॉइंट हो गया। तो -8/5 -12/5, ठीक है। और प्लस, अरे यार 2 लेमडा + 1, तो -8 + 5 कितना हो गया, -8 + 5 -3/5
ये तो 3 लेमडा ही केवल है और ये -3 है, तो -15 और -24 तो -39/5। ठीक है, -6 लेमडा तो +6 लेमडा +3 तो सही है। 2 लेमडा +1 -3 लेमडा +6 लेमडा, सही कैलकुलेशन किया ना, देख लो भाई। 6 2 8 3 5 ही तो है, 1 और +3 4, तो लेमडा की वैल्यू -4/5 आई। ये लो 9 तो लिखा ही नहीं भाई, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा था? प्लेन पे 9 भी तो था। नहीं, मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, इतने गंदे पॉइंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो दिस पॉइंट वॉज सेटिस्फाइंग प्लेन, तो प्लेन में आप पॉइंट को रख दीजिए, तो फिर तो 5 लेमडा इज इक्वल टू 5, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब पॉइंट में रखो जाके, वन वन वन, तो 2 + 1 3, 3 1 जा 3, -6 -9, तो ये बी के पॉइंट है, 3 3 -9 बोलो। और ए के पॉइंट कितने हैं? 1 0 -3। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, तो 3 - 1 2 का होल स्क्वायर, 3 - 0 तो 3 का होल स्क्वायर, -9 + 3 -6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये 4 + 9 13 और 13 और 36 कितना हो जाएगा? 46 49 है ना, 36 9 45 4 49, तो 7 डिस्टेंस आ गए। तो फिर से मैं एक बार पूरा याद दिला दूं कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम प्लेन इफ डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग। तो पहले लाइन की इक्वेशन लिखी विच इज पासिंग थ्रू ए एंड इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है। तो इससे हमें इंटरसेक्शन विद प्लेन पता चल गया कि ये कहाँ पर प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर हम लोगों ने वो इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लिया, फिर उस पॉइंट और जो गिवन पॉइंट है जिसके बीच में डिस्टेंस निकालनी थी वो डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। फिर हम लोग डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ये सब काम करेंगे बच्चों अगली क्लास के अंदर। एंड आई सपोज कि वही लास्ट होगा, ठीक है, लास्ट लेक्चर होगा, संडे को होगा वो लेक्चर, और फिर हम लोगों का पूरा 3D ज्योमेट्री बच्चों ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू लास्ट चैप्टर ऑफ द कोर्स, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।